तो स्टूडेंट जो आप वेबसाइट्स की जो डेवलपमेंट आप करते हैं तो उससे पहले आपको कंप्लीट इंटरनेट के बारे में, ठीक है, और इंटरनेट के जितने भी जो बेसिक जो उसके एलिमेंट हैं आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में, यानी कि जब आप इंटरनेट पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ जो आप कर रहे हैं उनके बारे में होनी चाहिए, उसका नॉलेज आपके पास हो। और वेब के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, यूआरएल से क्या मुराद है, ठीक है, डब्ल्यू जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इससे क्या मुराद है, और वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। देन जो है वो फिर आप जो है वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए जो आपने जो बेसिक्स जो उसकी फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए जो आपने लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट, उनको हम इस तरह से मैंने डिवीजन किया कि आपने ना 2 वीक का 2 वीक जो है वो एक जो बेसिक एलिमेंट है उसको आपने लेने हैं। मीन कि अगर आपने एच टी एम एल है तो उसके लिए मैंने 2 वीक्स रिजर्व किए हैं, सी एस एस के लिए 2 वीक्स रिजर्व किए हैं, जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए 2 वीक्स रिजर्व किए हैं। तो जो जो हम इन वीक के अंदर जो वर्क कर रहे होंगे एग्जाम्पल्स के साथ उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, कमांड्स जो हैं उनको हम समझ लेंगे, तो वही फिर आपने जो टर्म प्रोजेक्ट में आपको दूंगा, जो जिसमें आपके थ्री थ्री मेंबर्स होंगे, ग्रुप मेंबर्स, तो उन 3 मेंबर्स ने उन टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो वर्क करना है और वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तो वो जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, इशू आ रहे होंगे, उसमें मैं आपको हेल्प आउट करता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हमारे पास जब ये जो कोर्स हम पढ़ें तो हमारे पास काफ़ी वेबसाइट्स जो हैं वो डिज़ाइंड हो, और वो वेबसाइट्स आप डिज़ाइन इंशाल्लाह करेंगे तो ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं होगा। अगर आप इसको साथ साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो उससे ये है कि आप जो कमांड्स आप पढ़ रहे होंगे ना, तो उसको आपको रियल लाइफ में किस तरह से आपने प्रैक्टिकल वे में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो फिर थ्योरेटिकल चीज़ें जो आप पढ़ेंगे जो साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेंगे। तो इसलिए मेरा मकसद यही होगा कि हम इस कोर्स के अंदर जो है अपना टर्म प्रोजेक्ट जो है उसको भी इंक्लूड करें। तो मैं आपके जो सेशनल मार्क्स हैं वो इस टर्म प्रोजेक्ट की बेस पे रखूँगा, ठीक है। बाकी जो आपके मार्क्स हैं वो भी, और मिड मिड के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, लेकिन जो टर्म प्रोजेक्ट इसके सेशनल मार्क्स में इंक्लूड करूँगा। और स्टूडेंट ये आपका ही एडवांटेज है कि नेक्स्ट आपने अभी आपका 6 सेमेस्टर है, तो उसके बाद आपने 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में ऑब्वियसली आपका बी एस के आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी से आप जो है उसके लिए क्या अगर आप अभी से कोई बेहतर वेबसाइट्स बना लेते हैं तो उसी को आप एज ए टर्म प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है, इसको और इंटरेस्टिंग भी है, और आप पे प्रैक्टिकल वर्क भी है, आपकी फील्ड वर्क भी है। तो इसमें अगर आप आपकी बेस अच्छी बन जाती है, आप चीज़ों को बेहतर तौर पर प्रैक्टिकल वे में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके इन फ्यूचर जो है बहुत हेल्पफुल होगा कोर्स से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्टली जो है वो इंटरनेट के इंट्रोडक्शन, ब्रीफली इंट्रोडक्शन, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट जो है, कौन कौन सी साइट्स जो हैं किन किन इरा में जो है वो डेवलप हुई, यूट्यूब जो है वो कब डेवलप हुई, फेसबुक कब डेवलप हुई, ये इन सब की जो हिस्ट्री जो है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इंटरनेट का स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम जो सर वेबसाइट्स बनाते हैं, जी जी इसमें हम पीएचपी, जी जावास्क्रिप्ट जी, और सीएसएस पढ़ेंगे। पीएचपी जावास्क्रिप्ट और जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है ना, एच टी एम एल सी जी एस एस जावास्क्रिप्ट जो जी है जी। उनको भी हम्म, फ्रंट एंड भी करेंगे। और जो बैक एंड पीएचपी है, इसके अलावा जो है और भी 2-3 लैंग्वेज जो है उनको, रूबी है, ठीक है, और बाकी को भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आपको उनके बारे में नॉलेज हो कि बैकएंड पे जो हम वेबसाइट्स के बैकएंड पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक सिंटैक्स क्या है, ताकि आप उनको भी यूज़ कर सकें। तो हम पीएचपी ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हम पीएचपी में जो है वो वेबसाइट्स अपनी बनाएं। और अगर हमारे पास और जो है 1-2 वीक अगर हुए, ठीक है, एग्ज़ाम अगर थोड़ा डिले होते हैं तो मैं आपको जो है वो वर्डप्रेस और इस तरह से और भी जो आपके पास वेबसाइट डिज़ाइन के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उनको भी हम साथ में स्टडी कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा जो फोकस होगा वो फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए जो एक बेसिक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है उनको हम अच्छे से जो है वो प्रैक्टिकल वे में भी और साथ में उनका जो है वो कमांड्स एंड टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और उसको साथ साथ अपने जो आपका टर्म प्रोजेक्ट है उस पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्टली आपको जो है स्टूडेंट आपने वेबसाइट बनानी है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपके इंटरनेट
पर ही आपका जो सर्वर है, उस पर आपका रन हो रही होती है। तो वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको वेबसाइट के जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेबसाइट की जो कितनी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन-कौन सी हैं हमारी वेबसाइट्स की, उनके बारे में नॉलेज हो। देन जो है वो फिर आगे हम वेबसाइट्स किस तरह से डेवलप की जाती है, किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, उसको फिर स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट स्टडी हमने करनी है, स्ट्रक्चर, फिर टाइप्स ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, कितनी टाइप की कनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होती है, कैसे वेबसाइट्स जो है वो हम वेबसाइट को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो शेयर और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर व्हाट द इंटरनेट हैज़ टू ऑफर, इंटरनेट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, फिर सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेब, वेब के बारे में जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम कुछ की टर्म्स हमारी इंक्लूड होंगी, जिसमें हम वेब ब्राउजर्स को देखेंगे, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, होम पेज वेब किसी भी वेबसाइट का वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब से क्या मुराद है, ठीक है। तो और लास्टली फिर इंटरनेट, फाइल, ऑनलाइन नेटवर्किंग, ये हमारी की टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि ये आपकी कहने की बेस है। आपने अगर वेबसाइट की डेवलपमेंट करनी है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए सब आपको इस जो बेसिक एलिमेंट्स इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है ये जो बेसिक्स एलिमेंट्स हैं इनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना। कोई कोई भी पॉइंट अगर अंडरस्टैंड ना हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन करे तो आपने पूछना, सारे हमें ये रिपीट कर देंगे किस तरह से है। इंटरनेट और वेब की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग and developing website is discipline which require basic understanding of internet and world wide web। अगर आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है और डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी देन ही आपकी वेबसाइट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकेंगे, उसको डेवलप आप कर सकेंगे। तो इंटरनेट और वेब जो है ये दोनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं। तो इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी लार्ज कंटेनर विद द वेब बीइंग अ पार्ट विद इन द कंटेनर। अब आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेट पर ना बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मिलियंस वेबसाइट्स मौजूद हैं। इन एवरी लाइफ ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी आपने एजुकेशन से रिलेटेड, आपको बिजनेस से रिलेटेड, आपको जो है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो इंटरनेट आपका एक बेसिकली वर्ल्ड आप हम कह सकते हैं कंटेनर है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस वेबसाइट्स जो हैं वो एज ए पार्ट हैं उस कंटेनर का। तो two words, internet and world wide web, are abbreviated in daily conversions as net and web। अक्सर आपने देखा होगा हम इंटरनेट को एज ए नेट और वर्ल्ड वाइड जो वेब है इसको सिंपली वेब से डिनोट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी जो हम जो हमारी वेब्स हैं, इसको जो इंटरनेट है, ये इसका हम कंसिडर करें। एक एग्जांपल जो है ये आपस में रिलेशनशिप जो हम बता रहे हैं कि इंटरनेट और वेबसाइट्स का आपस में क्या रिलेशन है। आप अगर इंटरनेट को कंसिडर करते हैं एज ए रेस्टोरेंट, तो वेब जो है वो डिशेस ऑन द मेन्यू। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो वेबसाइट्स हैं वो इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप्स की मौजूद होती हैं और हर एक जो टाइप की वेबसाइट्स हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो उन वेबसाइट्स की डेवलपमेंट और उनकी डिज़ाइन जो होगा वो फिर डिफरेंट होगा। जौन सा हमारा डोमेन है, जौन सी हमारा बेसिकली जो जो डिसिप्लिन है, उसके अकॉर्डिंगली जो हम वेबसाइट्स बना रहे होंगे, वो भी फिर डिफरेंट होगी। हाँ, लेकिन उसका जो बनाने के लिए हमें जो फ्रंट एंड के लिए जो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगी, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो सिंटैक्स तो ऑलरेडी जो है वो बेसिक एलिमेंट का जो सिंटैक्स है, वो तो ठीक सेम ही है। बैकएंड पे जो हम पीएचपी वगैरह लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सिंटैक्स भी सेम है। तो हम ऐसा कि हम जेनेरिक जो एक सिंटैक्स है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उससे फिर जिस जोन सी टाइप हमें चाहिए होगी वेबसाइट्स की वो फिर हम डेवलप कर सकते हैं। तो इंटरनेट इज़ द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द नेट एंड वेब इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर थ्रू केबल्स आर द वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। तो एक्चुअली इंटरनेट जो है क्या, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड तमाम के तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उनका एक नेटवर्क है, जिसको हम बाय यूजिंग केबल्स या फिर कम्युनिकेशन मीडियम
मीडियम के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम हमारा जो इंटरनेट है, वो कुछ मॉडल्स जो बेसिक नेटवर्क मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल उसको फॉलो करता है। और उसमें आपने देखा होगा कि ओएसआई मॉडल्स की आपने 7 लेयर्स पढ़ी होंगी कि हमारी डाटा जो है, जब हम ओवर द नेटवर्क सेंड कर रहे होते हैं, तो उस वो किन-किन डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जो है वो डाटा सेंड हो रहा होता है। तो एक्चुअली हम जो है वो इंटरनेट के बारे में भी डीपली जो है वो स्टडी करेंगे। हाँ, नेटवर्क के जो कम्युनिकेशन है, उसकी अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क से कोर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया हुआ है। लेकिन फिर भी उससे हम उसकी काफ़ी टर्म्स जो हैं वो हमारी इस कोर्स की बेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है, इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा होता है। तो अगर हम सिंपली इंटरनेट को डिफाइन करें, तो इंटरनेट इज़ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। डिफरेंट आपके पास जो लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास होते हैं, आपके वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जब उन सबको कंबाइन कर दिया जाता है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम या केबल, उसे आप नेटवर्क इंटरनेट का नाम देते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, द वर्ल्ड वाइड वेब इज एज द सॉफ्टवेयर पार्ट, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक एंड यूआरएल। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है, अगर आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, तो वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेजेस हैं या वेब पेजेस हैं, जिनको आपस में कनेक्ट किया गया है बाय यूजिंग हाइपरलिंक एंड यूआरएल। यानी कि हाइपरलिंक और यूआरएल जो है उसको यूज करते हुए हम इनको अंडरस्टैंड करें, व्हाट डज मीन हाइपरलिंक क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। जब हम वेब साइट के एलिमेंट डिस्कस करेंगे, तो हम इस इन टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी आपने ये अंडरस्टैंड किया कि वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो जो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस हैं, जिनको हमने कनेक्ट किया होता है बाय यूजिंग हाइपरलिंक एंड यूआरएल्स। तो the world wide web can be considered as one of the services provided by the internet among other services such as email, chat and file transfer services. तो एक्चुअली जो है वो आपके पास डिफरेंट और भी सर्विसेज जो हैं वो मौजूद हैं इंटरनेट पर। जैसा कि ईमेल, आपने जो है वो ईमेल के लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं आप, जीमेल जो है, याहू जो है। इसके अलावा चैट के लिए फिर आप डिफरेंट फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है। इन वेबसाइट्स को आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज जो हैं, ये भी एक्चुअली ये हमारी वेबसाइट्स की सर्विसेज हैं। हम कोई भी जो हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, वो उसके कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है यूज़र्स को या क्लाइंट्स को। तो internet and the web, technically the internet and web can be differentiated by the rule and regulation which govern their operations। कि हम इंटरनेट और वेबसाइट्स जो हैं इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। कि इंटरनेट को यूज़ करने के या कम्युनिकेशन करने के या डाटा शेयर करने के जो रूल्स होते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। तो प्रोटोकॉल, जो फेमस प्रोटोकॉल जो कि हमारा इंटरनेट यूज़ कर रहा है, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट जो आजकल हमारा इंटरनेट है, वो इसी प्रोटोकॉल्स को, इसी इन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। दिस एक्चुअली डील विद द डाटा एंड देयर ट्रांसमिशन, यानी कि डाटा किन किन फॉर्मेट में कन्वर्ट होके एप्लीकेशन लेयर से आपका फिजिकल लेयर में, आप फिजिकल लेयर में कन्वर्ट होने तक किन किन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट होता है, कौन से कैसे हम पैकेट्स इंक्लूड करते हैं, कैसे जो है वो हम सीक्वेंस नंबर मेंटेन कर रहे होते हैं, जो फ्रेम्स वगैरह का जो जिनको डाटा के जो हम फ्रेम्स बनाते हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कैसे चेकसम लगाया जाता है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, वो सारी की सारी जो वर्किंग है इंटरनेट की, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड, वर्ल्ड वाइड वेब इज गवर्न बाय द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस डील्स विद द लिंकिंग ऑफ फाइल, डॉक्यूमेंट एंड अदर रूल। आप यूज़ करते हैं ना, जब आप कोई वेबसाइट्स जो हैं अगर आप सर्च करें, तो आप जो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है वहाँ पर http और आगे नेक्स्ट जो है वो आप लिखते हैं www डॉट, आगे वेबसाइट का जो भी नाम है, ठीक है, दैट्स वो www.google.com। तो जो सर http है, जी जी,
तो ये हाइपर टेक्स्ट होता है कि टेक्स्ट है? टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जितनी भी फाइल्स आपने ट्रांसफर करनी है, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग वेबसाइट ट्रांसफर करने होते हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं, उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसे हम नाम देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ जी, तो इसका मैं करेक्ट कर देता हूँ जैसे तो इसको मैं करेक्ट करके फिर आपको कर दूंगा सेंड। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी, तो स्टूडेंट आपने देखा कि अब हम ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो कौन सा यूज हो रहा था बैकएंड पे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जो कि एक्चुअल जिसका वर्क क्या है, जिसका मेजर वर्क है कि डाटा की ट्रांसमिशन कैसे करनी है, डाटा की कन्वर्जन कैसे करनी है। अब देखिए ये जो टीसीपी आईपी के बारे में आपको जो है वो बताता हूँ कि एक्चुअली एक ओवर द नेटवर्क दो दो कंप्यूटर्स अटैच हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। आपने लेट्स सपोज़ अपने फ्रेंड को मेल सेंड करनी है, तो आपके जो ब्राउज़र के अंदर जो जब आप ओपन करते हैं, जीमेल वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहाँ पर आप अपना कोई भी जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, वो आपकी सबसे टॉप लेयर जो होती है टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन लेयर, वो आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है, जो ब्राउज़र की विंडो है, वहाँ से डाटा जो है वो उसका काम ये है कि एप्लीकेशन लेयर का उसने आपका डाटा शो करवाना होता है स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ से आप यूज़र से डाटा गेट करना है। जब एप्लीकेशन लेयर के पास जाता है, फिर वो उसको फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं इंटरनेट की, उन टीसीपी आईपी की, उनके थ्रू जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए, कुछ उसके अंदर फिजिकल और आईपी एड्रेस जो है वो इंक्लूड करते हुए, इवेंचुअली जब हम उसको फिजिकल लेयर से बाय थ्रू वायरलेस मीडिया या फिर वायर के ज़रिए ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली हमारा डाटा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है ओवर द इंटरनेट। तो डाटा की एक्चुअली जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है ना, ये डाटा की कैसे कन्वर्जन होनी है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने डाटा लिखा हुआ है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करके और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट के डाटा की ट्रांसमिशन की जाती है, इसको डील कर रहा होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जबकि अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो इसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या है, इसने लिंक करना होता है फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को और अदर रिसोर्सेज को, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इन फाइल्स और डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए। तो ये इनके दोनों के लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, और जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। Each computer, server, and websites on the internet is assigned a unique number or address. This number is called the IP address. जी स्टूडेंट, जब भी कोई भी एक कंप्यूटर है, वो जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का नाम देते हैं। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल ये है कि आप पास 192.168.0.1, ये जो एक फॉर्मेट है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का। तो कोई भी कंप्यूटर जब अटैच होगा इंटरनेट के साथ, तो उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का नाम देते हैं। अब एक्चुअली जो अब डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, हर एक का जो है वो आईपी एक एड्रेस है। ठीक है, लेट्स सपोज जो जीमेल है उसका अपना एक आईपी एड्रेस है, आपकी फेसबुक है उसका भी इसी तरह से अपना एक आईपी एड्रेस है। तो हर एक यूजर को इन सब आईपी एड्रेस को याद रखने की बजाय कि वो इन सब जितने भी जो आईपी एड्रेसेस हैं इनको वो रिमेंबर रखे करे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि हम जो जो आपके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको नेम असाइन कर देते हैं, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम का नाम देते हैं। जैसा कि अगर आपके पास फेसबुक का आईपी एड्रेस जो था, उसको भी facebook.com जो है वो असाइन किया गया। इसी तरह से जो जीमेल का आईपी एड्रेस है उसको gmail.com असाइन किया गया। तो इन नेम असाइन करने की कन्वेंशन ये है कि ताकि यूज़र जो हैं उनको आईपी एड्रेस ना याद रखने पड़े, बल्कि वो उनके जो नेम है
जिन्हें हम डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू हमने नेम असाइन किए हैं, उससे ईजिली जो है वो ह्यूमन उसको रिमेंबर कर सकें और उनको फर्दर जो है वो फिर यूज़ कर सकें। तो इसलिए फिर स्टूडेंट हम जो भी आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसका कोई भी आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, तो उसको हम डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको नेम असाइन कर देते हैं। तो टू मेक इट इजियर फॉर आवर ह्यूमन मेमोरी, डोमेन नेम सिस्टम वाज क्रिएटेड एज अ सेकंड नेम फॉर द आईपी एड्रेसेस। तो आपने याद रखना है कि जितनी भी जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनके आईपी आईपी एड्रेसेस होते हैं। आई होता है बैकएंड, अगर ओवर द नेटवर्क हम देखें तो उनको जो वेबसाइट्स को सर्च किया जाता है वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही सर्च किया जाता है। लेकिन फॉर ह्यूमन कन्वेंशन, ताकि ह्यूमन जो है वो इजीली जो है वो उस आईपी एड्रेसेस को याद रखने की बजाय उन वेबसाइट्स के नेम याद रख लें, तो उसके लिए फिर नेमिंग जो कन्वेंशन की जाती है वो बाय यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम की जाती है। ठीक है, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू किस तरह से कन्वर्जन की जाती है। तो दिस मेक इट पॉसिबल for websites and services on the internet to give a name to represent the IP addresses. तो इसकी एग्जांपल ये है कि let's suppose IP address for the world, this website www.voiceresearch.com, वो ये है 203.142.87.2। तो ये IP एड्रेस था इस वेबसाइट्स का। तो आप इसी तरह से हमारी जितनी भी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके उनके IP एड्रेसेस होते हैं। तो हम बजाय ये कि इन IP एड्रेसेस को याद रखें, हम उनके जस्ट नेम याद रख लेते हैं। उससे जो है वो हमें नेम याद रखना कंपैरेटिवली ईजी है, बजाय कि हर एक वेबसाइट का इस तरह से हम आईपी एड्रेस जो है वो याद करें। तो इन आईपी एड्रेसेस को फिर नेमिंग जो कन्वेंशन की जाती है वो बाय यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम की जाती है। ओके ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, हम कुछ कंपैरिजन समरी कर लेते हैं कि इंटरनेट जो है एस्टिमेट ईयर ऑफ ओरिजिन के सबसे पहले जो है इंटरनेट कब इवेंट हुआ और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो फर्स्टली वो कब बनी। तो इंटरनेट जो है ये 1969, ठीक है, टू ओपनिंग द नेटवर्क टू कमर्शियल इंटरेस्ट बीइंग ओनली इन 1988, यानी 1969 में जो है वो अमेरिकन जो है वो डिफेंस जो मिलिट्री थी उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, लेकिन फिर उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब है वो बनी थी 1993 में। ठीक है, और नेम ऑफ द फर्स्ट वर्जन, जो फर्स्ट इंटरनेट का वर्जन नेम था वो आर्पनेट था, और जो वर्ल्ड वाइड वेब हमारी फर्स्ट थी वो एनएसएफ नेट थी। फिर इसके अलावा कंप्राइजेस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कॉपर वायर्स, यानी कि अगर आपने एक इंटरनेट बनाना तो उसके लिए आपको कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड होंगे, आप कॉपर वायर, आपको फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा। जबकि जो आपके जो वेबसाइट है ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोर इन वेरियस कंप्यूटर, कि आपके पास जो डिफरेंट जो वेबसाइट्स में हम जो डाटा होता है अकॉर्डिंग टू द यूजेज, वो हम या यूज़र के क्लाइंट के अकॉर्डिंगली हमने उसको डिफरेंट वेब सर्वर्स पर रखा होता है। कुछ डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो मेल सर्वर्स होते हैं वहाँ पर मेल का जितने भी जो मेलिंग का डाटा है वो वहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है। कुछ सोशल सर्वर्स होते हैं जहाँ पर सोशल साइट्स का जो डाटा पड़ा होगा। तो एक्चुअली हमने फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं वेबसाइट्स पर, हमने बात की डिफाइन यही किया था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजेस हैं जिनको हाइपरलिंक और यूआरएल के जरिए आपस में लिंक किया गया होता है, उसे हम वेब वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेबसाइट का नाम देते हैं। तो जो इंटरनेट है गवर्न बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब जो है गवर्न बाय द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे होते हैं। डिपेंडेंसी, इंटरनेट किस पे डिपेंड करता है, दिस इज द बेस इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये चूंकि बेस है, ये कंटेनर है, इसमें बेसिकली बहुत सी वेबसाइट्स हमारी मौजूद होती हैं, तो हम ये एक इंडिपेंडेंट है। जबकि जो वेबसाइट है वो डिपेंड करती है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट होगा देन जो है आप कोई भी जो वेबसाइट्स हैं वो फिर रन कर सकेंगे। तो याद रखिएगा वेबसाइट को के लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। नेचर, जो इंटरनेट है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। हार्डवेयर बेसिकली जो नेचर है वो हार्डवेयर इंटरनेट की, तो जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है वो टोटली आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं, वो कस्टम भी हो सकते हैं। तो वो पैकेज कस्टम जो है मोस्टली हम वेबसाइट्स हमारी कस्टम बिल्ट ही होती हैं। तो स्टूडेंट, यह क्लियर हुआ
आपको जो बेसिकली हम इंटरनेट और